आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी का जो त्योहार है, वो बहुत विशेष त्योहार है ना? बसंत पंचमी धरती में अग्नि तत्व फिर से प्रसारित होता है सूर्य के द्वारा। शुक्र अपने मित्र के घर में जाते हैं, इसीलिए और भगवान ने गीता जी में भी तो कहा है कि हाँ, कि ऋतुओं में बसंत ऋतु में हूँ। तो जैसे धरती इस समय हरियाना शुरू करती हरी-हरी होती है ना, सब अब गेहूँ पकना शुरू हो जाएँगे और ये सरसों पे ये जो फूल लगा है, ये सुंदर ये सब घर में सबके सरसों आएगी। ज्योतिषी दृष्टि से और ज्योतिष की दृष्टि से और वास्तु की दृष्टि से तथा ऋतु की दृष्टि से, हर दृष्टि से आज का दिन बहुत अच्छा है। बसंत ऋतु आरंभ हो रही। आज ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य उत्सव है। आज के दिन बच्चे अपनी किताब कॉपी की पूजा करते हैं। आज के दिन क्या नाम है शिक्षा का आरंभ करते हैं। जिनके विवाह कभी नहीं मुहूर्त बैठता है, उनके लिए भी आज का दिन जो है मुहूर्त बैठा हुआ माना जाता है। और जो कहते हैं जिन्होंने पहले भी विवाह कर लिए हैं उनके भी अगर वैवाहिक जीवन में कोई संकट आ रहा है, तो आज के दिन वो मंदिर में मतलब पति-पत्नी प्रणाम करते हैं, तो उनके वैवाहिक जीवन का संकट जाता है क्योंकि एक नए समय का आरंभ हो रहा है। प्रकृति में एक नई अग्नि तत्व की प्राण प्रतिष्ठा होती है हर वर्ष, है ना? हाँ? विवाह? उसका फाइनल हुआ है, अप्रैल मई में शायद होगा। बधाई हरिओम को देना, हम तो सन्यासी हैं, हम तो पहले भी ऐसे हैं, बाद में भी ऐसे हैं। हाँ, बधाई। अ, वहाँ केदारनाथ जी में? केदारनाथ जी में कर सकते हैं, पर सारे लोगों का जाना संभव नहीं है और चूँकि कोरोना है इसलिए और सब मुसीबत है। हाँ, वहाँ पे ये दोनों चले जाएँगे उस बाद में, तो अपना निमित्त पूरा कराएँगे और अगर जो संयोग ठाकुर जी ने बनाए देखो सब संयोग परमात्मा बनाते हैं, तो अगर संयोग ठाकुर जी ने बनाया तो होगा। अभी क्या नाम है, जब ये दोनों परिवार बैठेंगे तब और खाली अकेले हमारे कहने से नहीं होगा और हम ज़्यादा मतलब झंझट में पड़ते भी नहीं हैं। हम तो अपना मगन ही रहते हैं। हमारा पहले ही संसार को विरक्त छोड़ चुके हैं हम। हम संसार से कोई ज़्यादा लेना-देना रखते नहीं। जहाँ जैसा अच्छा होता है वहाँ वैसा अच्छा बोल देते हैं और उसके लिए मैंने एक भाव दशा हमने बता दी कि ऐसा हो सकता है, बाकी तो बड़े-बड़े लोग जैसा करेंगे वैसा ही होगा ना। हमारा हम मामला तो है नहीं कथा करने का कि नहीं हमें वही कथा करनी है। भाई किसी को ब्याह करना है कहीं करो। अगर ऐसा हुआ तो बैठेंगे दोनों परिवार अभी ऐसा हुआ तो हम प्रस्ताव रखेंगे। आप सब तो रहेंगे। राधे 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 अंजनी। हाँ ठीक है। राधे 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 कौन बोला? उमा। आज के ध्यान की बैठक आरंभ करते हैं। बसंत पंचमी का बहुत प्यारा दिन है। बिना ज्ञान के मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई सार प्रकट नहीं होता। जितनी भी सामर्थ्य है जीवन की मनुष्य में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके ज्ञान से प्रकट होती है। ज्ञान भीतरी भी होता है और बाहरी भी होता है। ज्ञान ही व्यक्ति को निर्भय बनाता है, संतुष्ट बनाता है।
ज्ञान ही है जो व्यक्ति को परमात्मा तक लेकर जाता है और परमात्मा को व्यक्ति तक लेकर आता है। कई बार हमने ज्ञान की निंदा करी है, वो भी पाखंडी लोगों ने। सुनीता, अपना माइक बंद करो, आवाज बहुत आ रही है। वो भी पाखंडी लोगों के कारण, जिन्होंने जिन्होंने वो जिन्होंने वो ये किया था, मतलब अहंकार में ये नाम ले लिया था कि हम ज्ञानी हैं, उन लोगों के कारण ज्ञान बदनाम हुआ। जिन लोगों ने पाखंड किया, उन लोगों के कारण भक्ति बदनाम हुई। समस्या ये है कि जब खुद के धर्म के लोग और खुद की जानने वाले लोग ही जब मुड़ में से दे के मारते हैं, तो बहुत समस्या होती है। आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया को बताई जा सकती हैं। जो यूथ है, अब जो नया बालक है, मानो 15 बरस का, 25 बरस का जो बालक है, उसके जीवन में बहुत सारे सवाल होते हैं। अब उसके प्रश्नों का उत्तर तुम साइंटिफिक नहीं दोगे, या तो तुम उसे भटका दो कि भाई तू चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, तो जीवन के एंड में वो ढूंढेगा कि मुझे कुछ मिला या नहीं मिला। तो और एक ये तरीका है कि उसे अभी बता दो कि बेटा ये इसका वैज्ञानिक आधार है, ये इसका आध्यात्मिक आधार है, ये मानसिक रूप से समझना है और ये हृदय के रूप में समझना है। उसको अगर उसी समय बता दिया जाए तो बहुत सारा यूथ जो है, युवा पीढ़ी जो है, भटकेगी नहीं। समस्या ये है कि विद्या इस तरह की हो गई है, पिछले 50 वर्षों से तो गुरुकुलम पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। तो ना आध्यात्मिक जगत के लोगों को ज्यादा पता है, वो भी खाली ढोल बजाने लग रहे हैं। और गृहस्थी बेचारा क्या करे, घर में अपने बच्चों को समझा नहीं सकता, क्योंकि घर के लोगों की बात वो मानते नहीं है। वो वही मानेंगे जो कॉलेज में पढ़ा है, जो समाज में देख रहे हैं, जो इंटरनेट की दुनिया में देख रहे हैं, वही तो मानेंगे। तो ज्ञान जो है वो सर्वोपरि है। ज्ञान से भक्ति का उदय होता है। भक्ति ज्ञान की माता है ना? तो जब हम कहते हैं कि भक्ति होगी तो ज्ञान होगा, तो हमें ये भी कहना चाहिए कि ज्ञान होगा तो भक्ति होगी। कोई भी स्त्री भाभी हो सकती है, बेटी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, लेकिन माँ कब बनती है? जब उसकी संतान होती है, तब वो माँ बनती है कि ये मेरी संतानें हैं, है ना? तो उसकी संतानें हैं, इसी मेरी संतान है, तो मैं माँ हूँ। तो अगर मेरी संतान ही नहीं है तो मैं माँ कैसे हो सकती हूँ? तो ऐसी ही दृष्टि में जब को भक्ति माँ बनती है तो ज्ञान पुत्र बना, लेकिन ज्ञान पुत्र है इसीलिए तो भक्ति माँ है। अगर ज्ञान पुत्र नहीं होता तो भक्ति माँ कैसे होती? तो जीवन में जब भावनाओं का जन्म होता है तो उससे पहले मनुष्य के मस्तिष्क में से जो भी विकार है वो चली जानी चाहिए। अब बहुत सारी चीजें, जैसे तिलक लगाते हैं, तो एक तो भक्ति है कि हाँ भाई तिलक लगाना चाहिए, एक की घंटा बजाते, एक तो भक्ति है कि हाँ भाई चलो भगवान के मंदिर में घंटा बजाना चाहिए, आरती करनी चाहिए। लेकिन एक ज्ञान है कि ये सब क्यों करना चाहिए। तो जब ज्ञान भी हो जाएगा कि तिलक इसलिए लगाते हैं, घंटा इसलिए बजाते हैं, दिया इसलिए जलाते हैं, ध्यान में इसलिए बैठते हैं, तीर्थ में इसलिए जाते हैं, माता पिता की सेवा इसलिए करते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा इसलिए करते हैं, तो वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्थिर हो जाएगा। और जो शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से स्थिर हो जाएगा, निश्चित रूप से वो व्यक्ति भक्ति भी पूरी पूरी करेगा। उसकी भक्ति में कोई पाखंड नहीं होगा, उसकी भक्ति में कोई आडंबर नहीं होगा। तो आज ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य उत्सव है। मैं प्रार्थना करूं माता से, हम सबके जीवन में माँ विमल ज्ञान भर दो। हे हंस वाहिनी, हम सबको मानसिक और शारीरिक पवित्रता से भर दो। हे हंस वाहिनी, हे ब्रह्मा जी की पुत्री, हे माँ सरस्वती, हम सबको ज्ञान वैराग्य का वरदान दो।
आप सबको एक बार पुनः बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है। सब प्रश्नों के उत्तर दूंगा पर ध्यान की बात है ना। जय श्री राधे कल्पना, है ना। हाँ, जय श्री राधे। पर पहले हम ध्यान की बैठक पूरी करेंगे, है ना। आज आज का ध्यान खूब विशेष है क्योंकि आज माँ बहुत पवित्र दिन है। हाँ, एक और सूचना है कि कल हम लोग इस तरह ध्यान में नहीं बैठ पाएंगे। कल की छुट्टी है ना। कल क्योंकि कथा शुरू होनी है तो वहाँ कलश यात्रा वगैरह की तैयारी होगी, तो कल हम इस प्रकार ध्यान में नहीं बैठेंगे। परमात्मा ने कृपा करी, वहां पर सब कुछ ठीक रहा, तो परसों से हम लोग फिर ध्यान में बैठेंगे। परसों से हम लोग ध्यान में बैठ पा रहे हैं या नहीं बैठ पा रहे हैं, वहां की परिस्थिति को देखकर ध्यान प्रेमियों की बैठक में मैसेज देंगे या फिर अपने स्टेटस पे लगाएंगे। भैया को भी बोलेंगे कि वो भी सब लोगों के पास जहां तक संभव हो सकेगा मैसेज को छोड़ेगा, है ना। और आप में से कोई ऐसे हो जो आपके राधे 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 रैनी दीदी, लेट हो गए आज। तो आप में से कोई ऐसे लोग हों जिनके कोई प्रियजन साधक है और वो इस तरह ध्यान में बैठना चाहते हैं और उनको लिंक नहीं मिल पाता है, तो हाँ, सूचित कर देना भैया के नंबर पर। मैं तो उतना नहीं ध्यान दे पाता हूँ फोन वोन में, फिर भी मैं ध्यान देता हूँ हमारे नंबर पर, तो हम उनको ध्यान प्रेमियों की बैठक में जोड़ देंगे या अब ध्यान का मेडिटेशन का जो ग्रुप बनाया है उसमें जोड़ देंगे, तो उनको सूचना अवश्य प्राप्त होगी कि ध्यान हो रहा है, कितने बजे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर कल की बैठक नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने सूचना अभी दे दी है। तो अब हम सब साधक ध्यान में बैठेंगे। अपने अपने माइकों को बंद कर लेना। बीच में भी कोई साधक ऐसे आवे ध्यान के दौरान जो माइक चालू करें, तो पूर्णिमा बाबू उनके माइक बंद कर देना ताकि ध्यान में किसी को ये नहीं हो, विघ्न नहीं पड़े और सब शांत हो करके अपना इस आधा घंटे का सदुपयोग पूरा पूरा कर सके। कनिका, हमारी आवाज सुन रही बेटा? जी महाराज जी। हमारी आवाज सुन रही है बेटा? हाँ महाराज जी। कोई बीच में अगर माइक चालू करते हैं तो माइक बंद कर देना, और जब प्रश्न ये ध्यान पूरा हो जाए तब माइक खोल देना सबके, है ना। जी महाराज जी। और अगर किसी को नहीं समझ में आए कि वीडियो कैसे चलाना है तो वो भी बता देना। ठीक है। कोई लिखित प्रश्न आवे तो हमको सूचित कर देना बाबू, हमको चालू नहीं करना आता है ना, लिखित वाला बहुत कठिनाई होती है। जी महाराज जी। ठीक है बेटा। वीडियो भी बंद कर दें क्या? अब ठीक है, अब हम अच्छे दिख रहे ना। हंसते मुस्कुराते रहो, जीवन में उदास नहीं रहने का। आंसू बहें पर वो प्रेम के हों, उदासी के नहीं, है ना। कल्पना दीदी, हम सब बैठे आलती पालती लगाकर, अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन में बैठने का प्रयास करें, है ना। 2-3 दिन से हमारे पाँव में दर्द था तो हमने पद्मासन नहीं लगाया था, आज ठीक लग रहा है। शांत चित्त होकर के बैठेंगे। पहले हम लोग 5 बार
गायत्री मंत्र का स्मरण करते हैं ना। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम ध्यान में बैठेंगे। अपनी जननेंद्रियों को सुकेर कर बैठे, मूलाधार को सीधा रखें। मैं जो आपको शरीर की विधि बताती हूँ, इस शरीर के संतुलन से ये बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि आपकी कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र तक के लिए यात्रा करे, आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी जागृत हो और ओरा दिव्यता से भरे। शरीर की सही भंगिमा से निश्चित रूप से ध्यान में प्रवेश करना आसान होता है। शरीर बहुत मायने नहीं रखता, फिर भी बहुत मायने रखता है। जब तक हमारे प्राण शरीर में अपनत्व के द्वारा बसे हुए हैं, तब तक हम ही शरीर हैं। इसीलिए अपने शरीर को ध्यान में उस तरह ले जाना अनिवार्य है जिस तरह से इस शरीर का संतुलन मूलाधार और ब्रह्मरंध्र में सहजता अनुभव करे। छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर रखेंगे, गर्दन हल्की सी आगे की ओर झुका कर रखें। आँखों को बंद कर लें। लगभग 70% आपकी पलकें झुकी होंगी। दृष्टि आज्ञा चक्र पर ले जाएं। अगर आँखों में 70% लगभग पलकें झुकाने पर कठिनाई होती हो तो ज़्यादा या कम अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं, पर एकदम भींच कर पूरी आँखों को बंद न करें। बहुत सहज हल्का सा पलकों को बंद करें ताकि एक आखिरी मोमेंट पे कहीं आँखों का हल्का सा खुला होना संभव हो सके, जिससे आपकी दृष्टि को आज्ञा चक्र पर पहुंचाना सहज होगा। अपनी प्राण ऊर्जा को सिर के ठीक ऊपर
ब्रह्मरंध्र में स्थापित करें। जिह्वा को मुख के मध्य भाग में रखें। सहज होकर ध्यान में बैठें। और शांत होने का प्रयास करें। अपने आप को पूरी तरह से इकट्ठा होने दें। एक गहरी लंबी श्वास ओमकार की ध्वनि करें।
शांत हो जाए। दृष्टि को आज्ञा चक्र पर रखें। मैं जानती हूँ पूरे दिन में आप संसार में रहने के कारण इस संसार प्रपंच में माया का आवरण इतना हावी रहता है कि आप चाहकर भी ध्यान की विधि को भूल जाते हैं। शायद औरों से जीतना फिर भी आसान हो, लेकिन अक्सर आप स्वयं से ही हार जाते हैं। यही कारण है कि गुरुओं के संग बैठकर ध्यान करने का इतना प्रभाव है, क्योंकि यहाँ आपके मन को सुविधा नहीं मिलेगी बेईमानी करने की। यहाँ माया को सुविधा नहीं मिलेगी आपको ढकने की। यहाँ काम क्रोध आदि संसार के प्रपंचों को अवसर नहीं मिलेगा आपको कुछ और काम याद दिलाने का। चूँकि आप परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं, तो जैसे एक अध्यापक के सन्मुख विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से विद्या अध्ययन के लिए सजग होता है, ऐसे ही गुरुओं के सामने, परमात्मा के सामने सहज ही मन स्थिर होने के लिए, आनंदित होने के लिए कटिबद्ध होता है। शरीर की विधि का ध्यान रखें। इस प्रकार बैठें कि आपके मूलाधार जननेंद्रियां सुकेड़ी हुई हों, ताकि जब आप चेष्टापूर्वक श्वास को नाभि तक पहुंचाएं तो आपके प्राण नीचे की ओर नहीं जावे, आपके प्राण ऊपर की ओर आवे। आपको ऊर्ध्वगामी बनना है, आपको जीवात्मा से परमात्मा बनना है, आपको जीवात्मा से प्रेतात्मा नहीं बनना। नाभि से प्राण जितने नीचे चले जाएंगे, आपकी योनियां उतनी ही जड़ और जड़ होती चली जाएंगी। आपसे 5 तत्वों का विस्तार छीन लिया जाएगा। नाभि से प्राण जितने ऊपर होंगे, उतना ही आप तन्मात्राओं के, कर्मेंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के, आप पंच तत्व के, आप उन 25 तत्व के अधिकारी होने लगेंगे जो जो ब्रह्म से निस्सृत हुए हैं। छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर रखें, गर्दन झुकाकर रखें। श्वास को चेष्टापूर्वक नाभि तक पहुंचाएं। श्वास के आवागमन में आपको आपके गुरु मंत्र का स्मरण करना हो तो अवश्य कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर की भंगिमाओं पर ध्यान रखने का अभ्यास करें। आपका शरीर आपसे बेईमानी न करे। आपके मूलाधार चक्र ध्यान के दौरान खुलने नहीं चाहिए। आपका छाती वाला हिस्सा आगे की ओर नहीं झुकना चाहिए। आपकी गर्दन पीछे की ओर नहीं जानी चाहिए। आपका नेत्रों का जो स्वभाव है वो सहज आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। कोई भी चीज़ जबरदस्ती नहीं करें और ये सोचकर नहीं करें आपको ये करना होगा। सहज करें, कोई बात नहीं,
आज नहीं होगा कल होगा। परमात्मा की सृष्टि में उन सबको अवसर दिया जाएगा जो परमात्मा की राह पर चल रहे हैं। ये नियति, प्रकृति बहुत दयालु है। आप जिस ओर पग बढ़ाओगे उसी पथ के स्वामी आपकी मदद करेंगे। अब आप देवत्व की ओर बढ़ रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आसुरी शक्ति निश्चित रूप से आपको पीड़ा देंगी, लेकिन जब आपके पग देवत्व की ओर बढ़ रहे हैं तो संसार में रहने वाले देवता आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। परमात्मा स्वयं आपका हाथ पकड़ेंगे। आपका ओरा दैदीप्यमान हो रहा है। विश्व ऊर्जा आप पर बरस रही है। श्वास भीतर जाए, सहज बालक की तरह पेट फूले। श्वास बाहर आए, पेट पिचके। ध्यान रहे पेट श्वास के साथ ऊपर नीचे नहीं हो, अंदर बाहर हो, जिससे एक छोटे बच्चे का होता है। एक तो तरीका ये है कि श्वास जब भीतर जाती है तो पेट अंदर बाहर होता है, और एक तरीका ये है कि पेट ऊपर नीचे होता है। अगर पेट फिर ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर आपके शरीर ने आपसे चालाकी कर दी। जिह्वा को मुख के मध्य भाग में रखें। जिह्वा को मुख के मध्य भाग में रखने का जो विशेष कारण था वो कल के ध्यान में हमने आपको बताया था। विधि पर ध्यान बनाए रखें। आसान है, पर इतना भी आसान नहीं है कि आप उसे भूलकर कर सकें। अगर आप भूल जाएंगे तो आपका शरीर तुरंत बेईमानी कर देगा आपसे और आप ठगे से रह जाएंगे। 7 दिन 3 महीने हमारा सब पुरुषार्थ बेकार हो जाएगा।
किसी विचार को स्वयं पर हावी मत होने देना, किसी धारणा को स्वयं पर हावी मत होने देना। तुम जो जानते हो, तुम जो मानते हो, उस किसी धारणा को ध्यान के दौरान स्वयं पर हावी मत होने देना। बस सहज होकर श्वासों को देखते चले जाओ। पूरी सृष्टि में एक ही कार्य हो रहा है कि श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। श्वास भीतर आती है तो मेरा पेट फूलता है, श्वास बाहर जाती है तो मेरा पेट पिचकता है। बस पूरे ब्रह्मांड में एक ही काम हो रहा है। पूरे तन्मयता से सहज हो जाइए इस ध्यान की विधि में, और आप कब ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक आप रहोगे अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, अपनी आगामी योजनाओं को साथ लेकर, तब तक आपको ध्यान में प्रवेश नहीं मिलेगा। आप ही आपके शत्रु हो। अपने आप को थोड़ी देर, बुद्धि को, अपने तथाकथित ज्ञान को थोड़ी देर किनारे धर दो और मैं जो कह रही हूँ उसे मानो। श्वास भीतर जाए, पेट फूले, श्वास बाहर आए, पेट पिचके। बस इतना ही। पेट के अंदर बाहर होने को सहज देखते रहो, पर जल्दी जल्दी नहीं, बहुत सहज और शांत। जननेंद्रियों को सुकेर कर रखो, मेरुदंड को सीधा करके रखो, गर्दन को नीचे की ओर झुकाकर अपनी दृष्टि को आज्ञा चक्र पर रखो। अपने ओरे को दैदीप्यमान होते हुए महसूस कर सकते हो। जो भी इस समय अनुभूतियाँ हो रही हैं, उन सब अनुभूतियों को महसूस करो। उनमें तर्क वितर्क मत करो, केवल उन अनुभूतियों को देखो, साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर। जिसे आप किसी खेल को देखते हो, जैसे मोबाइल में किसी दृश्य को देखते हो, टीवी में किसी दृश्य को देखते हो, बस ऐसे ही देखो, सुनो भीतर से क्या आवाज़ आ रही है, पर उसमें इन्वॉल्व मत होना, देखने वाले बने रहना, सुनने वाले बने रहना, दृष्टा बने रहना। एक ही कार्य हो रहा है, बस श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। पेट बाहर हुआ, पेट भीतर गया, फिर पेट बाहर गया, फिर पेट भीतर गया। बस इतना सा, एक छोटे बच्चे की तरह। छोड़ दो अपने बुढ़ापे के अहंकार को, छोड़ दो अपनी युवावस्था की अकड़ को। एक छोटे बच्चे की तरह एक बार शिशु बन के तो देखो भगवान का। मानो मेरी बात और सहज ध्यान में चलो। ध्यान की विधि को भूलना नहीं। मन बहुत सारी बातें बोलेगा, बहुत सारी योजनाएं बनाएगा। मन की कुछ सुनना नहीं, तुरंत काट देना। क्योंकि मन जो अभी सोच रहा है वो ध्यान के बाद कुछ भी नहीं करेगा।
वैसा कुछ नहीं होगा ध्यान के बाद। जैसे अभी ध्यान में योजनाएं बना रहे हो वही होगा जो होना है। निंद्रा को, विचारों को, भावनाओं को, क्रियाओं को, बुद्धि को, मन को, शरीर को, किसी भी चीज को ध्यान में बाधा मत बनाओ। उन्हें अपने मार्ग की सीढ़ी बनाओ, क्योंकि यही है आपकी आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाले। आपका शरीर, आपका मन, आपकी इंद्रियाएं, आपकी भावनाएं, आपकी क्रियाएं, ये वो सब हैं जो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के साक्षी बनेंगे। मनोज कुमार। एक गहरी लंबी श्वास भरें। अपने आप को शिव स्वरूप महादेव के सन्मुख मैं शिव हूँ, शिव मुझ में है। शिवोऽहम्, 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 शिवोऽहम्। ढीला
छोड़ दें अपने आप को परमात्मा की गोद में। पूरे शरीर को छोड़ दें। दम ढीला, सहज और शांत। छोड़ दो अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला। भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैं जानता हूँ इस संसार के प्रपंच से मैं जीत नहीं सकता, फिर भी इस संसार के प्रपंच में रहता हूँ। भगवान, मेरे निर्दोष प्रेम को स्वीकार करो। मैं जितना भी बुरा हूँ, आपका हूँ। मैंने अगर बहुत से पाप किए हैं तो आप मुझ पर बहुत सी करुणा करो। मुझे केवल गलतियाँ करना आता है, पर आपको तो केवल कृपा करना आता है। भगवान, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है आपको प्राप्त करने का। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। मैं जो भी करूँगा इस छोटी सी बुद्धि से ही तो करूँगा, और इस छोटी सी बुद्धि अहंकार से भरी हुई है। मेरा कोई पुरुषार्थ मुझे आप तक नहीं ले जा सकता। उसमें भी मैं आपको भूल भूल जाता हूँ। सैकड़ों बार ध्यान में, प्रार्थना में, संसार की सभी क्रियाओं में बेईमानी कर देता हूँ। मैं जानता हूँ मैं स्वयं से हारा हुआ हूँ, पर आप ही मेरी विजय हो। आप ही मेरी जीत हो। मेरे आलस्य को मुझ पर हावी मत होने देना। मेरी गलतियों को मुझ पर हावी मत होने देना।
देखो, मैं एक नन्हे शिशु की तरह रो रहा हूँ। आप मुझे माँ की तरह गोदी में उठा लेना। भगवान, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मेरे प्रेम को स्वीकार करो। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं आपको अपने रोम रोम से प्रणाम करता हूँ। अब हम 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 अपने हाथों को अपनी आँखों से स्पर्श कराओ। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलते हुए अपने हाथों को देखो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हे प्रभु, मेरे कर्म और भाग्य में मेरा साथ दो। साधक भाई बहन अपनी माइक को खोल सकते हैं। आज आपको एक चीज बताऊं, आज मैया सरस्वती का तो जन्मदिन है ही, आज हमारी मैया का भी हैप्पी बर्थडे है। राधे 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 राधे। राधे राधे। मीनू दीदी ध्यान में आई है क्या? जी गुरु माँ हूँ।
कल या परसों आपने एक प्रश्न पूछा था कि जब जी ध्यान के दौरान सर भारी क्यों हो जाता है? तो मैंने जी उत्तर में कह दिया था कि कुछ गलत हो रहा होगा। कल मैंने ये बात गुरुजी से पूछी, गुरुजी क्या गलत ऐसा होता है जो किसी साधक के सिर में भारीपन हो जाए ध्यान के दौरान, जबकि ध्यान के दौरान तो आनंद की, सुख की, प्रेम की, स्वास्थ्य की और परमात्मा के साथ होने की अनुभूति होनी चाहिए, उसके विपरीत अलग क्यों हो रहा है? तो गुरुजी ने उसका एक कारण बताया। दो माइक लगाइए। मीनू दीदी आप सुन रहे हैं? गुरुजी ने आवाज उसके दो माइक तीन लगाइए, कारण माइक बताए। लगा हुआ तो है माइक। बाकी अपना माइक बंद कर लेंगे तो सुनने में आसानी होगी। तो गुरुजी से जब हमने पूछा कि किसी साधक का सिर भारी क्यों होता है ध्यान के बाद तो परम आनंद, परम स्वास्थ्य, परम सुख की अनुभूति होनी चाहिए। ध्यान के बाद तो एक हल्कापन अनुभव होना चाहिए। ध्यान के बाद प्रसन्नता अनुभव होनी चाहिए। किसी साधक का सिर भारी क्यों हो सकता है? तो गुरुजी ने हमको डांटा, बोले तुमने बिना बताए ज़्यादा हैवी दवाई दे दी। माने उन्होंने कहा कि आज्ञा चक्र पर दृष्टि पहुंचाने के लिए समय लगता है। कम से कम एक लंबा समय अभ्यास का इंतज़ार करना पड़ेगा कि धीरे 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 आज्ञा चक्र पर दृष्टि जाए। अच्छा, बिना अभ्यास के और बिना मतलब धीरे 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 गति बढ़ाए एकदम कोई साधक आज्ञा चक्र पर दृष्टि को ले जाएगा तुम्हारे कहने से, तो गुरुजी ने कहा कि उसका सिर भारी होगा। तो मीनू दीदी, आपके जो सिर में जब ध्यान के दौरान आपको ऐसा लगता है कि सिर भारी होता है, तो उसमें यही गलती हो रही है कि आप हमारे आदेश को मानकर बहुत जल्दबाजी में अपनी दृष्टि को आज्ञा चक्र पर ले जा रहे हैं। प्रयास करिए कि आप उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता ले जाइए। अगर आज नहीं जाती तो कल का इंतज़ार करिए, परसों का इंतज़ार करिए, पर आप एकदम जल्दबाजी नहीं करिएगा। उम्र के 33वें बरस में, 45वें बरस में और 60वें बरस में व्यक्ति की सहज दृष्टि आज्ञा चक्र पर जाती है, स्वतः बिना किए। लेकिन उसके बाद उसको अभ्यास करना पड़ता है अन्य वर्षों में कि ये जो 3 वर्ष हमारी ज़िंदगी में आएंगे, इनमें हमें पूर्णता प्राप्त हो जाए। तो आप इसके लिए आप ये मत करिएगा कि एकदम जल्दबाजी से कि गुरुदेव ने कहा है तो हमें ध्यान में दृष्टि को लेके ही जाना है आज्ञा चक्र पर। बहुत मतलब प्रेशर मत दीजिएगा। संसार में भी किसी चीज़ को अगर ज़्यादा खींचो तो टूट जाती है, अध्यात्म मार्ग में भी किसी को ज़्यादा प्रेशर दो तो वो विघ्न पड़ जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ये हो सकता है आपके ध्यान में आपके शरीर का, आपके सिर का भारी होने का कारण। एक और हो सकता है, दूसरा कारण गुरुजी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का अगर प्रारब्ध उसे संसार में ले जाने के लिए तैयार हो और आप उसे ज़बरदस्ती अध्यात्म मार्ग में ले जाओ, तो जन्मों जन्मों का प्रारब्ध उसे तुरंत घेरता है। और यही कारण है कि फिर उस व्यक्ति को थोड़ा सा कठिनाई अनुभव होती है, क्योंकि जन्मों जन्मों का प्रारब्ध तुम एक साथ तोड़ रहे हो। अभी कई जन्म बाकी हैं और तुम उन बाकी के जन्मों की लकीरें अभी तोड़ रहे हो। जैसे किसी बच्चे को 5वीं से निकाल कर 8वीं में रख दो तो क्या होगा उसका?
उस पर बहुत दबाव पड़ जाएगा। तो वो ऐसे ही जब किसी साधक के जीवन में उसके प्रारब्ध उसे संसार में खींचने को तैयार हों, दुख देने के लिए तैयार हों, अभी आनंद सुख की लहर, परमात्मा की लहर, शांति की लहर उसके भाग्य में नहीं है और उसे आप उस घड़ी में ले जा रहे हो, तो फिर ये जो कठिनाइयाँ हैं ये थोड़ी सी अनुभव होती हैं। ये बातें बताई थी, तो हो सकता है इसके कारण आपको ये अनुभव हो रहा होगा, है ना? ये हुआ कभी का मैं अच्छा लगता है कभी तो आपकी आवाज किसी ने प्रश्न पूछा था, चमत्कार क्या है, सबसे बड़ा चमत्कार? राधे राधे बेटा, राधे राधे बेटा। अरे वाह, राधे राधे भैया, राधे राधे भैया। कैसे हो भैया? ट्रेनिंग पूरी हो गई भैया? शुभकामनाएं गुरु जी। हाँ, बसंत पंचमी की हाँ गुरु जी, हो गई गुरु जी। एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा, है ना? एक एक करके। 2-3 दिन हो गए गुरु जी, ट्रेनिंग शुरू हुए खत्म हुए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंबाला कैंट में बुकिंग हो गई गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधे राधे गुरु राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो गुरु जी? हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। भूल भैया, बधाई हो उसकी ट्रेनिंग पूरी होने की। हाँ, दादी के साथ ध्यान में बैठा करो, शांत होकर ध्यान में बैठा करो। हाँ, राधे राधे कृष्णा दीदी, राधे राधे, राधे राधे रामकृष्ण भैया। ये भूलिए, ये मैया है। मैं बोल रही हूँ सभी को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की शुभकामनाएं, सभी भक्तों को। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हाँ, मनोज कुमार भैया, ये तो पहली बार वाह, एक प्रसंग है छोटा सा। हाँ, कहो भैया। आपके पास तीन श्री, जैसे श्री राधे, जय श्री कृष्ण, कहो। श्री हाँ, राधे, जय श्री कृष्ण। बोलो तो ये श्री शब्द क्यों लगता है जी। दिल्ली से मनोज। पदम भैया क्या प्रश्न पूछ रहे थे? श्री लगता है, श्री राधे राधे, अच्छा। श्रीमान, तो श्री शब्द का क्या अर्थ है? हम उत्तर देते हैं, बाकी सब माइक बंद रखना, तो मैं इसका उत्तर, बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। जो श्री शब्द होता है वो प्रकृति का सूचक है। जैसे प्रकृति, शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर हैं, ऐसे ही जो ये श्री है ये भगवती का प्रतीक है। मनुष्य के जीवन में सब कुछ हो, लेकिन विचार करो, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, धन का अभाव है, तो वो कैसे जिएगा? तो जैसे मनुष्य का खुद का होना महत्वपूर्ण है, ऐसे ही उतना ही महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन में शक्ति का, संपदा का, इन सब का होना। और जो श्री है वो इस बात का ये है, पर्याय है। जब हम कहते हैं श्री, तो माने हम शक्ति का, संपदा का, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। हम उसको कह रहे हैं कि हम आपको हम अकेले शिव को धारण नहीं करते हैं, हम शक्ति के सहित शिव को धारण करते हैं। मनुष्य जब अहंकार में आकर अब एकाकी होता है, तो
तो वो फिर भटकता है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी जिस समय अद्वैत का ज्ञान दे रहे थे, उस समय महादेव चांडाल बनकर उनके सामने आए और आदि गुरु शंकराचार्य जी एक बार चांडाल से बचने लगे, तो उन चांडाल के रूप में आए महादेव ने कहा कि अगर चांडाल में वो नहीं है जो तुझ में है, तो फिर वो कहाँ है। तो अद्वैत का अर्थ ही ये होता है कि वो सब में है। तो जब हम कहते हैं कि श्री राधे, जब हम कहते हैं श्री कृष्ण, जब हम कहते हैं श्रीमान, तो वो जो सत्ता हम जिसको बाद में बुला रहे हैं वो शिव सत्ता है, और जो श्री सत्ता है वो प्रकृति की सत्ता है, अर्थात भगवती की सत्ता है। तो हम दोनों को धारण कर रहे हैं, ऐसा हम लोग कहते हैं। मनोज भैया कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, आप कुछ कह रहे थे? गुरुजी, मैं ये कहता कि मेरे को दुकान चाहिए, सिलाई के काम के लिए आए थे ना मैं आपके पास। अच्छा भैया, वो हरिओम भैया का डिपार्टमेंट है, वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं। हम हाँ कर सकते हैं, हम हरिओम भैया को सलाह दे सकते हैं, पर वो डिपार्टमेंट हरिओम भैया का है। और परमात्मा करे आपको वृंदावन में वास मिले, ऐसा मैं राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, क्या कह रहे थे रामकृष्ण भैया? दीदी माँ प्रणाम। प्रणाम भैया। राधे राधे। जो राधे शब्द है, इसका क्या अर्थ है? यह कृष्ण की भक्ति के लिए जपा जाता है या राधा माँ की भक्ति के लिए, या दोनों की कृपा के लिए? तो राधे राधे की क्या महिमा है, थोड़ा सा इसमें मुझे हमें बताएं। अद्भुत। बाकी के अपना माइक बंद रखेंगे तो सुनाएगा, है ना। जो राधा रानी है वो स्वयं में एक श्रेष्ठ सत्ता है। कई बार क्या होता है, पुरुष प्रधान समाज में पुरुष को आगे रखने के लिए स्त्री तत्व को पीछे किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कृष्ण से राधा है या राधा से कृष्ण है। दोनों अपने आप में पूर्ण सत्ता है। जैसे राधा कहोगे तो 54 शब्द होते हैं, कृष्ण कहोगे तो 54 शब्द होते हैं। 9 इधर 9 पूरा है और उधर 9 पूरा है। जब 2 पूरे मिले हैं तो पूर्ण हुए हैं। राधा के बिना कृष्ण और कृष्ण के बिना राधा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकते हैं। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे कृष्ण को पूरा समझा है राधा ने, और राधा जी को पूरा समझा है भगवान कृष्ण ने। जब हम कहते हैं कृष्ण, तो उसमें राधा आ ही जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को पूरा जाना है। जब हम कहते हैं राधा, तो उसमें पूरे कृष्ण आ जाते हैं, क्योंकि राधा ही वो हैं जिन्होंने पूरे कृष्ण को जाना है। पूरे कृष्ण को संपूर्ण रूप में जाना है, वो राधा है। वृंदावन में 100 वर्ष राधा रानी अकेली रहीं। 100 वर्ष किसी के बिना अकेले रहना, प्रेम पूर्ण रहना, वो केवल रही ही नहीं। आज अगर ब्रज में, पूरी दुनिया में कृष्ण का कहीं नाम है, तो उसमें प्रेम रूप से राधा रानी शामिल हैं। अगर राधा रानी का प्रेम सम्मिलित नहीं होता, तो महाभारत के कृष्ण को जाना जाता, राजनीतिक कृष्ण को जाना जाता, गीता जी के ज्ञानी कृष्ण को जाना जाता, पर प्रेमी कृष्ण को कभी नहीं जाना जाता। प्रेमी कृष्ण को अगर जाना जा रहा है, तो वो राधा जी के प्रेम का परिणाम है। और अगर कृष्ण ने उस 100 वर्षों में राधा रानी के प्रेम को न जिया होता, उन 100 वर्षों में राधा रानी से दूर होकर उस प्रेम को न जिया होता, तो राधा रानी एक ब्रह्मज्ञानी के रूप में, सन्यासिन के रूप में जानी जाती, एक वियोगन के रूप में जानी जाती, एक मीरा के रूप में जानी जाती, लेकिन राधा के रूप में नहीं जानी जाती। तो कृष्ण ने राधा को पूर्ण किया है, राधा ने कृष्ण को पूर्ण किया है, और ये दोनों पूर्ण हैं, इसीलिए एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे क्या है? राधे जब हम बोलते हैं तो वह क्या है? राधे जैसे राधा से राधे हुआ, एक ही तो है। यह कृष्ण का ही नाम है। दोनों राधा रानी दोनों एक ही है।
अगर सच में राधा रानी को जानना है तो उनकी उस दशा में जाने का प्रयास करो जिस दशा में राधा रानी जी रही हैं। उस दशा में जाने का नाम में जाओगे, शब्दों में जाओगे तो शब्दों का जाल मिलेगा, सिर्फ तर्क मिलेगा। कितने सारे शास्त्र हैं, कितनी सारी किताबें हैं, सिर्फ तर्क मिलता है और तर्क से बुद्धि की खुजलाहट मिटती है ना। वास्तविकता में जैसे एक है रसगुल्ला ऐसे बनता है, रसगुल्ला में इतनी मात्रा में ये पड़ता है, रसगुल्ला ऐसे रंग का होता है, और एक होता है जो गप से उठा के उसे खा जाता है ना। तो वो जो पूरा हुआ वो जो तर्क बुद्धि की खुजलाहट मिटा रहा है, जो शब्दों में खोज रहा है, वो कह रहा है रसगुल्ला ऐसे बनता, ऐसे होता है। और जो भक्त है, जो जीता है, वो उसे घप से उठा के खा जाता है। तो मैं जो हूँ, मैं उस मार्ग की पथिक नहीं हूँ कि इस शब्द के इतने विश्लेषण होंगे। मैं बेपढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं वो तार्किक हूँ ही नहीं। तो मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता कि रसगुल्ला कैसे बना, कैसे उसमें कितनी मात्रा में क्या पड़ा। मैं उसे खाने में विश्वास रखता हूँ, खाकर मुझे मीठा लगा, मुझे राधा होने में विश्वास है, राधा जी को जानने में विश्वास नहीं। मैं राधा हो जाऊं, अगर मैं राधा रानी की स्थिति पर हो गई तो मैं राधा जी को पूरा जान गई, मैं पा गई राधा जी को, मैं जान गई उन्हें। और अगर मैं उन्हें जानती रहूं कि उनका स्वभाव ऐसा है, उनका रूप ऐसा है, उनका नाम ऐसा है, उनकी परछाई ऐसी है, उनके कर्म ऐसे हैं, तो वो उनके हैं, मुझे क्या लेना देना उससे। मैं जानकर भी उन्हें नहीं जान पाऊंगी। मैं उन्हें तभी जान सकती हूँ जब मैं राधा हो जाऊं। तो रामकृष्ण भैया, ध्यान भी इसीलिए है कि स्वयं को साधना, स्वयं अभी क्या होता है, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको देख रही हूँ, जब आप प्रश्न का उत्तर सुनते हैं तो प्रॉपर ऐसे हिलने लगते हैं, है ना। तो इसका अर्थ है आपके शरीर पर आपका नियंत्रण कम हो रहा है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मैदान में बैठे बैठे तिनका मरोड़ते रहते हैं, चाबी उनके हाथ में लगी होती, चाबी घुमाते रहते हैं। कई मैंने लड़कियों को देखा, बात करती रहती तो उंगली चटकाती रहती हैं, और ऐसी मतलब हरकतें कई सरकारी बाबुओं को देखना आप, जो अगर वहां कुर्सी पे बैठे होंगे, घूस ले रहे होंगे फाइल में, तो वो पांव हिलाते रहेंगे, माने उनका शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है। तो वो चीज समझने की है रामकृष्ण भैया, कि उसे शांत होकर अपने शरीर पर सबसे पहले जितासनो, फिर जित श्वासो, फिर जित संगो, जितेंद्रिय। तो सबसे पहले जितासनो, अपने शरीर का प्रति पर ध्यान रखो, कितना बोलना है, कितना खाना है, कितना सुनना है। हाथ भी चले तो याद हो कि मेरा हाथ उठा, है ना। पाँव चले तो मुझे याद हो मेरा पाँव चला, शरीर हिले तो मुझे याद हो कि मेरा शरीर चला। जैसे जैसे शरीर को जीतोगे तो शरीर में बैठा हुआ प्रेत विदा होगा। जब प्रेत आत्मा का जाना होगा तो परमात्मा का आना होगा। जब तक जगह खाली नहीं होगी तब तक कैसे आएगा वो। और वो शरीर को जीतो, जितासनो, जित श्वासो, जित संगो। ठीक है भैया। चमत्कार क्या? हाँ भैया, आप जो बोलेंगे ना, चमत्कार क्या है? चमत्कार क्या है? मुझे लगता है दुनिया में बहुत सारे चमत्कार हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार है कि आप रात सोते हो और सवेरे जग जाते हो। देखो कितना बड़ा चमत्कार है। सोचो हम सोए और जगे ही नहीं तो, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, 8 अरब लोग हैं। 8 अरब लोगों में से 2-4 लाख तो ऐसे होंगे ही जो सोए और जगे नहीं। देखो हम सोए और जग भी गए, तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा, है ना। ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि हम श्वास नहीं लेते फिर भी श्वास चलती रहती है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है ना। गुरु माँ, गुरुजी राधे राधे। राधे राधे भैया, कुछ पूछ रहे थे गुरुजी भैया? हम लोग जब तीर्थ स्थान जाते हैं तो कम से
में नहाना चाहिए? कौन से घाट में नहाना चाहिए? हाँ, वैसे बहुत कोशिश सारे नाम के घाट होते हैं। कोशिश करनी चाहिए जहाँ पर शमशान का पहरा होता है, मुर्दों का पहरा होता है, वहाँ पर नहीं नहाया जाए। जहाँ पे पवित्रता हो, जहाँ पर संत आते हों, वहाँ पर जाया जाए, क्योंकि जहाँ पर संत आते हैं वहाँ की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से पवित्र हो जाती है, उस स्थान की ऊर्जा पवित्र हो जाती है। जैसे रामघाट हुआ या ये तो जगह का नाम है भैया, रामघाट जगह का नाम है। राजघाट, रामघाट, कर्णवास, ये इस तरफ अलीगढ़ के आसपास के बुलंदशहर के जो गंगा मैया के घाट है, ये उनकी जगह का नाम है। मतलब ये शहर का, गांव का नाम है, वो अलग से नहीं है। वह जब वहां जाओगे, गंगा जी पे जाओगे, तो वहां पर आपको 2-3 घाट मिलेंगे, उस घाट का देखना। त्रिवेणी संगम में रामघाट नहीं है? नहीं, रामघाट यहाँ अलीगढ़ के पास है। अपना जो दूसरा आश्रम है ना गंगा मैया के किनारे, वो रामघाट में ही है, पर वो अलीगढ़ के पास है, त्रिवेणी में नहीं है। वहाँ पर कौन रहता है? अभी तो कोई नहीं है, बंद है, ताला लगा है। गुरुजी वहां रहते थे ना पहले, तो अभी तो ताला लगा है। मैं उसका वहाँ पर वापस जाके एकांत में रहने से होता है। मैं वापस उसका जीर्णोद्धार कराऊंगा। थोड़ा सा वो अब अस्त व्यस्त हो गया है, उसमें कुछ पलस्तर कराना, फर्श कराना बाकी है, उसका जीर्णोद्धार जैसा होगा, अजीब सा हो गया वो, तो मैं उसका कराऊंगा। मेरी इच्छा है कि मैं गंगा मैया के किनारे वास करूं। तो पहले तो मैं हरिद्वार सोच रहा था, हरिद्वार होगा, पर उससे पहले अपने ही आश्रम में रामघाट में वास करूंगा मैं। अभी ये हॉल बन जाएगा मार्च अप्रैल तक, वृंदावन वाला, और इसके कमरे लगभग बन जाएंगे। फिर मैं जन्माष्टमी के पास वहां रामघाट में शुरुआत कर दूंगा। आप सबसे प्रार्थना है कि 108 भागवत जन्माष्टमी पर करने का निर्णय किया है, और ये निर्णय लगभग मेरा ही है, तो मेरा साथ देना। गोपेश्वर महादेव को यजमान के रूप में आवाहित किया है हमने, और आप सबको 108 यजमानों में सहभागी बनना है और अपनों को और सहभागी बनाना है। ठीक है? भूल भैया कुछ कह रहे थे, भूल सिंह भैया कुछ कह रहे थे ना? हाँ गुरु हाँ जी गुरु जी, ये लोग जैसे अलग अलग धर्म के लोग कहते हैं हमारा धर्म ये कहता है, हमारा ये क्रिश्चियन अलग कहते हैं, मुसलमान अलग कहते हैं। गुरु जी धर्म क्या है? धर्म भूल भैया बहुत प्यारा प्रश्न पूछा, इसका उत्तर तो मुझे देना भी था। मैं माइक लगाता हूँ ना, बीच में साउंड चालू नहीं करना तो उत्तर पूरा हो सकेगा। बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है कि धर्म क्या है, और सब कहते हैं कृष्ण धर्म ये कहता है, मुस्लिम धर्म ये कहता है। मैं प्रारंभ से शुरू करता हूँ। धर्म केवल एक है, उसका नाम है सनातन। आज से 600-700 साल पहले ये देश धीरे धीरे गुलाम होना शुरू हुआ। जब ये देश गुलाम होना शुरू हुआ, तब गुरुकुल पद्धति में हम लोगों की एक परंपरा थी कि हम अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान मानते थे। तो जैसे विदेशी आते गए, हम उन्हें भगवान मानते गए। धीरे धीरे वो उसमें हमारी जो जीवन था, हमारी जो जीवन शैली थी, वो उसमें अपना जड़ जमाते गए। जैसे कोई मेहमान हमारे घर आवे और हम उसे अपना निजी कमरा दे दें कि ये हमारा मेहमान है, इसे अपना कमरा दे देते हैं सोने के लिए। फिर वो उसमें से जाए नहीं, अपने चाचा को भी बुला ले, अपनी बुआ को भी बुला ले, फिर और कमरे घेर ले, ऐसा हुआ। तो धीरे धीरे सनातन धर्म पर कब्जा होता गया। 1400 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, तो जब उन्होंने कहा कि मैं भगवान का पुत्र हूँ,
तो उन्होंने अपनी जो भगवान का पुत्र हूँ उसके बाद जो उन्होंने अपनी अनुभूतियाँ हैं वो कहीं, लेकिन एक अहंकार से भरा हुआ समाज था, उसने भगवान के पुत्र की अनुभूतियों को एक ग्रंथ बना दिया और भगवान के पुत्र को भगवान बना दिया। और ऐसा कहकर भगवान के पुत्र की अनुभूतियों के एक जीवन शैली को और भगवान के पुत्र को भगवान बना के ये खड़ा कर दिया कि सनातन धर्म के बगल में ये भी एक धर्म है तथाकथित। ऐसे ही हुआ, उन्होंने कहा कि मैं भगवान का दूत हूँ। जैसे आज भूल सिंह भैया है, आपने पूछा है कि मुस्लिम धर्म ये कहते हैं कि लोग ये कहते हैं, कृष्ण धर्म के लोग ये कहते हैं, हिंदू धर्म के लोग कहते हैं। आज आप मेरे साथ साधना कर रहे हो, भगवान करे किसी दिन आपको ध्यान करते करते साधना करते करते आज जो अनुभूतियाँ हो रही हैं उस अनुभूतियों का शिखर मिल जाए, उन अनुभूतियों का वो मिल जाए। भगवान करे किसी दिन ऐसा आए कि जब आप और वो जो है वो दो ना हो, एक हो, तो आप उसको किसी रूप में व्यक्त करोगे। आप चूँकि एक फौजी हो तो फौजी के रूप में आप उसको किसी रूप में कहोगे, या तो आप ये कहोगे कि मैं शिवोहम हो गया हूँ, या आपको जिस रूप में हुई है, अगर भक्त के रूप में हुई है तो आप कहोगे मैं उनका प्रेमी हो गया हूँ, है ना, मैं उनका शिष्य हो गया हूँ, मैं उनका बेटा हो गया हूँ, मैं उनका दूत हो गया हूँ, कुछ भी ऐसा कहोगे। अगर एक भक्त के रूप में हो, ज्ञानी के रूप में हो, तो आप कहोगे कि मैं ही वो हो गया हूँ। तो आप जिस पर पार्टी से चल रहे थे, आप जो अभी अनुभूतियाँ आपको हैं, मुझे पता है कि अगर आपने साधना करी तो एक दिन आपको शिखर ज़रूर मिलेगा। तो आप उस दिन, अभी मैं कहूँ कि मैं राधा रानी की आराधना कर रही हूँ, तो जिस समय मैं प्रेमी होती हूँ उस समय मैं कहूँगी कि मैं गोपी हूँ, मैं राधा हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं राधा हो गई हूँ, इसका अर्थ है कि मैं उस समय राधा होने की अनुभूति में पहुँच गई हूँ, मैं राधा होने की स्थिति में पहुँच गई हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि मैं भगवान का दूत हूँ, मैं खुदा का दूत हूँ, तो उन्होंने उसको कहा कि जो निराकार है मैं उसको बताने के लिए आया हूँ, मैं उसको प्रकट करने, जो मैंने अभी आपने सपोज करो कि आपको कुछ अनुभूतियाँ हुई तो आपको बहुत मन करता है कि मैं उन्हें कह दूं, मैं उन्हें बता दूं, कुछ खुशी होती है तो उसको बांटना चाहता है। आपके पास प्रेम के आंसू हैं तो एक बार को फिर भी आप छुपा लोगे, लेकिन आप अपने गुरु को कहना चाहोगे कि ये प्रेम के आंसू बह रहे हैं, गुरुदेव मैंने ये पाया है। आप दुनिया को बताना चाहोगे कि अब मैं ये मिठाई मैंने खाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, आप भी खाओ। आप कहोगे मैंने ये वाली सब्जी खाई थी, बहुत अच्छी लगी, आप ये खा के देखो तो सही एक बार, आप ज़बरदस्ती खींच के लाओगे। तो ऐसे ही उन्होंने कहा मैंने खुदा को वो किया है, मैं खुदा का दूत हूँ, मैंने खुदा को महसूस किया है, मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। तो दूत बनकर वो उनको बताने के लिए आया। लेकिन तथाकथित उसके पीछे चलने वाले लोग जो खुदा को नहीं जानते थे, जो उस शक्ति को नहीं जानते थे, जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो शिव है, उसको नहीं जानते थे, तो उन्होंने क्या किया, दूत को तो खुदा बना दिया, है ना, पैगंबर बना दिया, और दूत ने जो संदेश दिया उसको एक ग्रंथ बना दिया। दूत ने जो संदेश दिया उसको एक ग्रंथ बना दिया। और जिस परपाटी से पूरी दुनिया सदियों से चली आ रही थी, जब से धरती पे मनुष्य हुआ तब से चली आ रही थी, उस परपाटी से लड़ने के लिए एक और नया खड़ा कर दिया कि जैसे तुम्हारा सनातन धर्म है ऐसे हमारा ये वाला धर्म है। अब कोई कह दे कि मेरे घर में ये वाली सब्जी खाई जाती है तो यही सब्जी श्रेष्ठ है, कोई कह दे कि मेरे घर में ये वाली मिठाई खाई जाती है तो यही वाली मिठाई मिठाई है और बाकी और कोई मिठाई मिठाई नहीं है। ऐसा नहीं होता। तुम्हारे घर में हो सकता है खोए से कुछ और बना दिया गया हो, लेकिन किसी और के घर में कुछ और बना दिया गया हो, पर उसके लिए तुम उसको नकार नहीं सकते जो पहले से चला आ रहा है।
तो धर्म तो केवल सनातन है। बाद में जो भी बने हैं भूल सिंह भैया, जो भी बने हैं बाद में, फिर वो चाहे क्रिश्चियन हो, वो क्रिश्चियन जो है वो धर्म, जो मुसलमान हो वो धर्म नहीं है, वो धर्म से निकले हुए संदेश हैं जिनको तथाकथित लोगों ने जैसे ओम को उन्होंने पाया, तो ओम को डायरेक्ट कहते तो अभिमान खंडित होता, इसीलिए उसको आमीन कर दिया, अमेन कर दिया है, तो वो ओम, उन्होंने तो ओम के रूप में ही उन्होंने पाया। जिन्होंने सबसे पहले पाया उन्होंने उसे ओमकार के रूप में ही पाया। तो जब आपसे कोई ये कहे कि ये क्रिश्चियन धर्म है, ये ईसाई धर्म है, ये मेरा धर्म है, तो वो कसूर उनका नहीं है, ये कसूर सनातन धर्म के लोगों का है, जिन्होंने अपने घर में मेहमान को इतने हद तक जगह दी कि उन लोगों को अपना अस्तित्व मिटाकर अपनी रसोई में जगह दे दी, अपने बेडरूम में जगह दे दी, अपने बाकी के कमरों में जगह दे दी। तो ये हुआ कि धर्म तो केवल हमारे पास धारण करने योग्य जो है वो धर्म है, जिससे मनुष्य जीता है वो धर्म है, जिससे मनुष्य सांस लेता है वो धर्म है। आज आप देखते हो कि जिन लड़कियों के विचार गंदे हो जाते हैं, जिन लड़कों के विचार गंदे हो जाते हैं, उनकी सूरत कैसी हो जाती है। तो धर्म, उनका धर्म क्या था कि उनको अपने विचार पवित्र करके रखने चाहिए थे, उनको योग पर ध्यान देना चाहिए था, उन लोगों को साधना करनी चाहिए थी, उन लोग को माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी, उन लोग को अपनी परंपरा को जानना चाहिए था, लेकिन जाना नहीं। कसूर उनका नहीं है, क्योंकि विद्या ऐसी है कि उसमें लगता है ये सब पाखंड है, और हमारे ही लोगों ने कहा ये सब पाखंड है। अभी जो मैं कई मठाधीशों को देखती हूँ, उनको ये नहीं पता कि तिलक क्यों लगाया जाता है, उनको ये नहीं पता कि मंदिर में आरती क्यों करी जाती है। वो कहते हैं आरती पूजा करना कोई धर्म नहीं है, ये सब आडंबर है धर्म को साधने के लिए। भैया ये भी धर्म है, ये भी धर्म है। तिलक लगाने का अपना एक महत्व है। तिलक लगाओगे तो क्या होगा, आज्ञा चक्र जागृत होगा, संकल्प में बल पैदा होगा, तुम जो कहोगे उसे दूसरा मानेगा, तुम्हारी दृष्टि शुद्ध होगी। पवित्र तत्वों को अगर तुमने आज्ञा चक्र पर धारण किया है तो निश्चित रूप से तुम्हारी दृष्टि में वो बल पैदा हो जाएगा, जिससे तुम आने वाले समय को देख सकते हो, दूरदर्शिता तुम्हारे पास आ जाएगी। जो लोग तिलक नहीं लगाते उन लोगों का समुदाय देखो केवल फतवा पर चलता है, उनमें ये समझ है ही नहीं कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, उन्हें बस एक लकीर पे चलना है। और भगवत गीता दूत की वाणी नहीं है, भगवत गीता भगवान की वाणी है। भगवत गीता बेटा की वाणी नहीं है, भगवत गीता भगवान की वाणी है। यही कारण है कि भगवत गीता में कोई परपाटी नहीं है कि एक लकीर पे चलो, ऐसा नहीं है। कर्म भी है, धर्म भी है, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, संशय भी है और समाधान भी है। चयन मनुष्य का है, चूंकि तिलक लगाता है, आज्ञा चक्र पर ध्यान करता है, अपने ब्रह्म तत्व को जगाता है, सिर पे चोटी रखता है, साधना करता है, श्वासों को साधता है, इसीलिए ये मनुष्य इतना सामर्थ्यवान है कि ये कह सकता है कि मेरे लिए कर्म सही है या मेरे लिए पूजा सही है। अब तुम एक फौजी हो, तुम्हारे लिए सब समय बैठकर ध्यान करना सही नहीं है। मैं एक साधु हूँ, मेरे लिए सब समय बैठकर ध्यान करना सही है। मेरे लिए बंदूक लेके खड़ा होना सही नहीं है कि मैं बंदूक लेके खड़ा हो जाऊं, पर तुम्हारे लिए बंदूक लेकर खड़ा होना सही है क्योंकि तुम एक फौजी हो। ऐसे ही हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ सही नहीं होती, लेकिन फतवा में हर व्यक्ति के लिए एक ही रूल्स है, और जो सेक्युलरिज्म है उसमें भी हर व्यक्ति के लिए एक ही रूल्स है। रिलीजन और क्या कहते हैं, मजहब अलग है और धर्म अलग है। ये चीज़ समझना होगा, और ये चीज़ उन लोगों को भी समझना होगा जो भ्रमित हैं, लेकिन हमारे लोग इस भ्रम को तोड़ेंगे क्योंकि गुरुकुल पद्धति युगों युगों से हम ही लोगों के पास है। आचार्य ही बच्चों का भ्रम तोड़ सकता है और कोई नहीं। ये कार्य हम लोगों का है, ये कार्य आप लोगों का है। ठीक है। जय
तो सर्वोपरि है, ये तो मैं जानता हूँ, सनातन धर्म सबसे सर्वोपरि धर्म है। पर धर्म की परिभाषा, मेन परिभाषा क्या है गुरुजी? धर्म की परिभाषा धारण करने योग्य जो है वो धर्म है, जो धारण किया जाता है। धर्म की परिभाषा सबसे बड़ी यही है, जिसको तुम धारण करते हो, जिससे तुम्हारा व्यक्तित्व निखरता है, जिससे जीवात्मा परमात्मा तक पहुंचता है, जिससे जीने का लक्ष्य पूरा होता है, धरती पर आने का जिससे मकसद पूरा होता है, वही धर्म है। मरने के बाद नहीं, जीते जी जो तुम्हें पूर्ण कर देता है वही धर्म है। मुझे आपकी कथा कंसेप्ट अभी भी कोई संशय है भूल सिंह भैया? कोई संशय नहीं है गुरुजी, आपके दर पे क्या संशय? कोई संशय नहीं गुरुजी। अगर किसी को भी जवाब देने में समस्या आ रही है, इसका अर्थ है कि अभी हम उन चीजों को प्रैक्टिकली नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम उन चीजों को प्रैक्टिकली समझेंगे तो फिर हमें कोई, अभी क्या है, धर्म के नाम पे इतना ज्यादा ढोल बज गया है, इतना ज्यादा ढोल बज गया है कि हम कहते हैं सभी भाड़ में जाओ, हमें नायिकाओं की जरूरत, तुम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी भाड़ में जाओ। फिर आदमी कहे कि मोकाऊ की जरूरत ना है, क्योंकि धर्म शब्द को लेकर ढोल बजाया है, जबकि धर्म शब्द को लेकर ढोल बजना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस चीज पर ढोल बज रहा है वो धर्म नहीं है, वो अहंकार है। जो लड़ाई हो रही है वो ईगो की लड़ाई हो रही है, अपनी अपनी सत्ता की लड़ाई हो रही है, विचारधारा की लड़ाई हो रही है। और धर्म कोई विचारधारा थोड़ी ही है, ये लड़ाई विचारधारा की है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। तुम कह रहे हो एक पत्नी के साथ रहना ही सही है, वो कह रहे हैं 4 बीवियों के साथ रहना क्या गलत है। तुम कह रहे हो कि तलाक होना सही नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक बार तलाक 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 बोला और हो गया, इसमें झंझट क्या है? तुम खत्म क्यों कर रहे हो इस चीज को? ये विचारधारा की लड़ाई है। तुम कह रहे हो दिया जलाओ, क्योंकि जो दिया है वो गैया मैया के दूध से निकलकर घी बन करके जल रहा है और उससे हवा में पॉजिटिव एनर्जी होगी। वो कह रहे मोमबत्ती जलाने में प्रॉब्लम क्या है? ये विचारधारा की लड़ाई है। लड़ाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के धर्म की नहीं है। धर्म की लड़ाई हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि धारण करने योग्य धर्म होता है, और धर्म से ही मुसलमान जी रहा है, धर्म से ही ईसाई जी रहा है, धर्म से ही हिंदू जी रहा है, सब धर्म से जी रहे। धर्म के बिना तो कोई जी नहीं सकता, पानी भी नहीं पी सकता धर्म के बिना। तो जो आप सांस ले रहे हो ये भी धर्म है। सांस घोंट दोगे पाप हो जाएगा। आप अपनी सांस घोंट दीजिए, आप कहोगे मैं तो अपने आप को मारूं, इसमें पाप क्या है? लेकिन आप अपनी सांस घोंट दीजिए, ये पाप हो जाएगा। सांस लेना भी धर्म है। लड़ाई धर्म की नहीं हो रही है, लड़ाई विचारधाराओं की हो रही है। और चूंकि राजनीतिक जो लोग हैं उन लोगों को विचारधाराएं समझ में नहीं आती थी, इसीलिए विचारधाराएं न बोल के इस चीज को धर्म बोला गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू धर्म सिख धर्म मुस्लिम धर्म ईसाई धर्म, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। धर्म तो केवल सनातन होता है, बाकी सब विचारधाराएं होती हैं, बाकी सब विचारधाराएं होती हैं। आप मुसलमानों से पूछो वो क्या वो धर्म है? नहीं, वो कहेंगे वो मजहब है, वो एक जीने का तरीका है। आप ईसाई से पूछो ये धर्म है? वो कहेगा नहीं, रिलीजन शब्द हिंदुओं से आया है, ये धर्म नहीं है, बल्कि ये जीसस का वो है, उपदेश है, भगवान के राज्य में जाने का तरीका है। चूंकि उन लोगों ने हमारे शास्त्रों को जला दिया था, फिर बदल कर दिया था, इसीलिए हमारे लोगों में भी मृत्यु के बाद स्वर्ग और अप्सराएं और ये सब हो गया। लेकिन हमारे धर्म में मृत्यु के बाद स्वर्ग और अप्सराएं ये सब नहीं थी। हमारे धर्म में तो जीते जी मुक्ति है, जीते जी मुक्ति है। इसलिए जो धर्म है वो केवल सनातन है, बाकी सब विचारधारा की लड़ाई है, ईगो की लड़ाई है। धर्म की लड़ाई कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। एक मुस्लिम बच्चे को देखिए, एक ईसाई बच्चे को देखिए, वो बालक धर्म में होता है, वो नहीं लड़ेगा।
क्योंकि अभी उसे विचारधारा प्राप्त नहीं हुई। नहीं। जब उसे विचारधारा प्राप्त होगी तब वो लड़ेगा। जब तक विचारधारा प्राप्त नहीं होगी तब तक वो धर्म में है। धर्म में कोई नहीं लड़ सकता। ये कहना, ये बात ही गलत हो गई है। जैसे ये कहते हैं ना हम, मेरी आत्मा, तो ये शब्द बिल्कुल गलत है, क्योंकि आत्मा और मैं दो नहीं है। मेरी आत्मा बोल के कुछ नहीं होता, आत्मा और मैं एक ही है। ऐसे ही चार धर्म बोल के कुछ नहीं होता है, धर्म एक ही होता है, बाकी सब विचारधाराएं होती। पूरी पृथ्वी पर जितनी है बाकी सब विचारधाराएं हैं। और धर्म की परिभाषा यही है, जो धारण करने योग्य है, जो जीवन है, वही धर्म है। जो जीवन से इतर है वो धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में जलाते हैं, हिंदू धर्म में जो आदमी को जलाते हैं, जिसको नहीं जलाते हैं उसका क्या होता है? कुछ नहीं, मिट्टी में मिल जाता है। मतलब उसका मतलब मोक्ष होता है या नहीं होता है? जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है, एक मनुष्य की कैटेगरी वो है जो भेड़ चाल वाला मनुष्य है। एक मनुष्य वो है जो अपनी आत्मा में बलवान है। भेड़ चाल वाला जो मनुष्य है वो सिर्फ भीड़ है, उसके पास आत्मा है भी पर नहीं है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। एक है जिसके पास बलवान आत्मा है। बलवान आत्मा चैतन्य होता है। चैतन्य आत्मा होने के अर्थ है सोते जगते खाते पीते अपना होश होता है, उसे अपना होश होता है। तो जब वो मरता है तो उस आत्मा को खुद का होना और अपने शरीर का पड़ा होना अलग अलग दिखाई देता है। उस बलवान आत्मा को जो अपने शरीर को अपने से अलग पड़ा हुआ देखता है, उसे ये भरोसा नहीं होता कि मैं मर गया। तो जब उसके परिवारी जन रोते हुए उसे ले जा रहे हैं, अग्नि में जला रहे हैं, तो अपने शरीर को वहां वो जलते हुए देखता है। वो राख बन गया, जिसमें मैं रहता था वो राख बन गया, अब वहां पे कुछ भी नहीं है। फिर वो अपने आप को बिखरते हुए देख रहा है। मेरे बेटा के द्वारा मेरी अस्थियां, जो कुछ मेरे भीतर थी, वो गंगा में डाल दी गई है। वो राख सब हवाओं में उड़ गई है, सब कुछ फैल गया है। तो उसे ये रियलाइज हो जाता है, उसे ये भरोसा हो जाता है कि ये जो था वो मैं नहीं हूँ, मैं जो हूँ, जो अब हूँ, वो मैं हूँ। तो वो या तो फिर नए शरीर की तलाश करता है, या फिर वो किसी महापुरुष की तलाश करता है जो उसकी भाषा को समझ सके और उसे मुक्त कर सके। ऐसा। अच्छा, जब किसी को गाड़ दिया जाता है तो अब भेड़ चाल वाला जीवात्मा है, तो वो तो जैसे शरीर उसके मरा और उसको पता ही नहीं चलता कि शरीर ये छूट गया और मैं अलग हूँ। वो उसमें मतलब घुल जाता है, ऐसे घुल जाता है कि फिर उसे नियति दूसरा जन्म देती है। किसी भी शरीर में उसे भेज दे, उसे अपना होश नहीं होता, अपना उसे कोई वक्तव्य नहीं होता, उसे अपना होना और शरीर का होना पता नहीं चलता। वो होता है भेड़ चाल वाला मनुष्य, वो होती है कमजोर आत्मा। आपने जीते जी लोगों को देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी के भी रंग में रंग जाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो चयन करते हैं सही का और गलत का। वो किसी के भी रंग में नहीं रंग जाते हैं, वो अपने बलवान आत्मा होते हैं। वो ऐसे जो कमजोर आत्मा होते हैं। अब अगर मान लो कोई बलवान आत्मा है जो अहोशपूर्ण आत्मा है, जो शरीर को और स्वयं को अलग देख सकती है, वो मर गया, मान लो उसका शरीर अब नष्ट हो गया, उसको मिट्टी में गाड़ दिया। तो जब उसको मिट्टी में गाड़ दिया तो वो अपने शरीर को उस मिट्टी में देख रहा है, मेरा शरीर वहां पड़ा है। तो जब तक उसको मिट्टी में कीड़े नहीं खा जाएंगे तब तक उसके शरीर से उसकी आसक्ति बनी रहेगी। या तो वो इतना हो कि वो किसी और को ढूंढ ले, किसी और के शरीर में जाने का रास्ता बना ले, क्योंकि उस समय उसे पूरा होश नहीं होता, वो विक्षिप्त की तरह होता है। उसके लिए ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया होता है। तो एक लंबे समय तक जमीन में शरीर गड़ा है तो वो वहां रहता है।
यही कारण है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा तंत्र विद्या का प्रयोग होता है, क्योंकि अक्सर उनके शमशान पर आत्माएं मौजूद रहती हैं। जब तक वो शरीर पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक वो आत्मा उस शरीर को छोड़कर वहां से नहीं जाएगा, और उस आत्मा को किसी मंत्र के द्वारा या किसी सम्मोहन के द्वारा, हिप्नोज के द्वारा वो अगर बांध लेता है तो वो उस आत्मा से वो सब कराएगा, जैसे मंदारी बंदर से कुछ भी कराता है ऐसे ही वो सब कुछ कराएगा जो वो कराना चाहता है। तो वो तंत्र विद्या को वो चीज जन्म देती है, वो चीज अराजकता को जन्म देती है। यही कारण है कि जलाने को श्रेष्ठ माना गया और गाड़ने को श्रेष्ठ नहीं माना गया। पानी में भी जब डाला जाता है, जैसे बहुत से महापुरुष हैं वो जल समाधि लेते हैं, तो पानी में भी जो डाला जाता है वो मिट्टी से कई गुना ज्यादा जल्दी नष्ट हो जाता है, क्योंकि पानी में मछलियां हैं, कछुए हैं, वो इस शरीर को बहुत जल्दी खा जाते हैं, तो भी वो शरीर से जल्दी छूट जाता है। लेकिन जो मिट्टी में गड़ा हुआ शरीर है और उसमें भी अगर नमक नहीं डाला गया है, केवल मिट्टी ही डाली गई है, तो वहां पर उसे नष्ट होने में एक लंबा समय लगता है, जिससे उस आत्मा के वहां पर मौजूद रहने की और वो बनी रहती है। फिर उसे अगला जन्म कहीं मिलेगा। उस बीच में अगर उसे किसी ने घेर न लिया, उस बीच में अगर वो भटक न गया, तो वो ये होगा, अगला जन्म पाएगा तो भी मतलब अजीब सी विकृति सी बेचैनी सी लेकर के पैदा होगा। इसीलिए गाड़ने को, हाँ, मुस्लिम धर्म में गाड़ने को इसीलिए प्रारंभ किया गया क्योंकि वो लोग रेगिस्तान में रहते थे और वहां लकड़ी पानी नहीं मिलता था। इसीलिए उन्होंने कहा शरीर को तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए वो लोग उसे रेत में दबा देते थे। लेकिन ये तब की स्थिति थी जब कोई ऑप्शंस नहीं था, माने मनुष्य के पास जब कोई ऑप्शंस नहीं होता तो वो प्यासा हो और कोई ऑप्शंस नहीं हो तो गंदा पानी भी पी लेता है। और अगर बहुत हद तक कहा जाए 5 दिन 6 दिन आपको हो जाए और आपको पानी मिले ही नहीं, तो आप अपने शरीर का मूत्र तक पी सकते हैं, इतनी बड़ी प्यास हो जाती। तो मजबूरी में इंसान क्या नहीं करता है। तो उस समय उनके पास मजबूरी थी कि उनके पास रेगिस्तान था, लकड़ी पानी कुछ था नहीं, इसीलिए वो लोग उसको मिट्टी में दबाते थे। लेकिन उसको बाद में धर्म कह देना और उसका साइंटिफिक रीजन नहीं जानना, ये चीज उनकी भूल है, ये चीज उनकी गलत है। तो जब हमारे महापुरुष ये कहते हैं कि उनको समाधि दी जाएगी और उनका एक थामरा बनाकर किसी संत को मिट्टी में रखा जाता है, तो उनके आसपास नमक रखा जाता है और उसका एक बड़ा कारण होता है कि वो संत कुछ पल वहां रहे, वो वहां से जाए नहीं। इसीलिए जो हमारे गुरुजन होते थे उनको हम एक थामरा बना करके उनकी समाधि करते थे कि उनका शरीर उसमें बैठा रहे, क्योंकि अगर किसी भी कारण से वो कुछ दिन भी अपने शरीर के माध्यम से वो आत्मा मौजूद रही, तो उनकी आत्मा के वहां मौजूद होने से, एक भजनानंदी की आत्मा के वहां मौजूद होने से बहुत सारे साधकों की मुक्ति घटित हो जाएगी। संतों के लिए ये इसलिए रखा गया था, मुक्त महापुरुषों के लिए, अमुक्त के लिए नहीं। अमुक्त के लिए अगर ऐसा कर दिया तो फिर तो उस बेचारे को फंसा दिया। मुक्त महापुरुष के लिए, क्योंकि उसका शरीर का बंधन छूट चुका है, मुक्त महापुरुष का अगर वो वहां पर उस आत्मा से कुछ पल वहां रह जाते हैं तो उससे साधकों की मुक्ति हो जाए, वो उनको ले जाएंगे अपने साथ। इसीलिए छोटे बच्चे को जलाते नहीं है जी, छोटे बच्चे को जलाते नहीं है क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ज्यादा समय वहां रहे और जल्दी ही हमारे घर में जन्म ले ले, क्योंकि उसकी अकाल मृत्यु हुई है और वो अभी मतलब मुक्ति के वो उसमें नहीं है, सर्किल में नहीं है, और तो उसको गाते हैं ताकि हम उसके आसपास रहेंगे और उसका हमसे जो अटैचमेंट है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वो हमारे ही घर में फिर किसी रूप में जल्दी से आ जाए। इसीलिए भावना क्यों टकराती है? भावनाएं क्यों टकराती है? जब भावनाओं में ईगो का, अभिमान का थोड़ा थोड़ा मिश्रण होने लगता है, थोड़ी थोड़ी आंधी आने लगती है, तो वो टकरा जाती है। मतलब खाली ईगो में, प्रेम में नहीं टकराती है?
प्रेम में शायद नहीं टकराएंगे। प्रेम में जब ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, अपने आप को साबित करने का कुछ होगा, पूर्वाग्रह एक शब्द है। प्रेम में जब पूर्वाग्रह होगा तब टकराएगा। ठीक है, अब 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 45 मिनट हो गया, देता हूँ। 9 बजने जा रहे हैं। आज के ध्यान की हाँ हाँ हाँ, राधे 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 राधे। बसंत पंचमी की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप राधे राधे बेटा। हाँ जी, मंडे से कुछ जल्दी हो सकता है क्या ध्यान, या तो जल्दी या तो लेट, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुल गया। ओहो, कितने बजे से, कौन बोला? जी, अंजनी बोल रही हूँ। अंजनी, कितने बजे से स्कूल जाएंगे? 8 बजे, इन लोग की वैन 8 बजे आ जाएगी, तो फिर नाश्ता बनाना पड़ जाता है इस वजह से। या तो जल्दी समय है आपके पास तो जल्दी हो जाए, नहीं तो 8 वैसे तो बजे के हम बाद। पहले 6 बजे किया करते थे मैया, ये ठंड बढ़ी, हमारे साधक आलसी हुए तो हम 7 बजे तक करने लग गए। जी, अभी सब लोग यदि तैयार है तो 6 बजे से भी करवा सकती हैं तो अच्छा है। हाँ, वोट डालो भाई, हाँ बोलो, 6 बजे से। 6 बजे ठीक है। 6 बजे ठीक है। 6 बजे। साधना दीदी ने हाँ कर दी और उमा दीदी ने 6 बजे ठीक है। 6 बजे मदन भैया ने भी हाँ कर दी और 6 बजे भूल सिंह भैया भी हाँ, मीनू दीदी भी हाँ बोल रहे हैं, राकेश भैया भी बोले। आपको तकलीफ नहीं होता है? मुझे नहीं होगी, थोड़ी आँख बह रही है, मैं कर लूंगा। मुझे तो यूं भी जल्दी जगना है। बस ये है कि अभी 6 बजे नहा लूंगा, फिर 5 बजे नहा लूंगा। अब कितना बजे उठते हैं? नहीं बीमार हो गया। मैं ऑलमोस्ट 3 बजे ये कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। या तो जिनको देर हो रहा है अपना निजी ध्यान में बैठता हूँ, नहाता नहीं हूँ, फिर योग आसन आदि थोड़े से व्यायाम करता हूँ, मुझे भी स्वस्थ रहना है। सोते ही नहीं है माँ, संत तो रात भर जगते रहते हैं। हाँ, लगभग जैसे मीनू दीदी ने हमें एक बार देखा था, मैंने अपने गुरुजी को देखा है, वो पूरी रात लगभग ध्यान में बैठते वो तो हैं। रात भर सोते ही नहीं। हाँ, वो तो रात भर सोते नहीं है, नहीं सोते हैं। फेसबुक में रहते हैं। फेसबुक इसलिए चला के रखते हैं ना, क्योंकि क्या नाम है, उनको लगता है कि जो साधक उनसे जुड़े हुए हैं वो उनकी साधना से वो पाएंगे, ऊर्जा पाएंगे, इसीलिए। कुछ साधक हैं जो उनसे साधना के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो उनको ये तो और तो आता नहीं है व्हाट्सएप वगैरह, तो वो फेसबुक से जुड़े रहते हैं, वो फेसबुक को ऑन करते हैं। हाँ, ध्यान के बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं। तो ज्यादा वोट पड़ गए, ज्यादा वोट 6 बजे की तरफ है, तो 6 बजे से ही चलेंगे सपोर्टर है प्रॉपर। अगर योगी जी, के प्योर सपोर्टर है। अगर यूपी में योगी जी नहीं आए तो सबसे ज्यादा झटका हमारे गुरु जी को लगेगा। आएंगे एकदम आएंगे। वो अनंत प्यार करते हैं हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति को, और वो नहीं चाहते कि क्योंकि अब जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है दूसरे लोगों की, उस तरह से देखा जाता है जहां जहां उन लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है वहां वहां सनातन धर्म का कुछ भी नहीं दिखाई देता। आज 35% जनसंख्या पूरे देश में है, अगर आने वाले समय में 50% हो जाती है तो शायद हिंदुओं का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। हम लोग के घर से ही निकाल देंगे। हाँ, तो वो इस चीज को समझते हैं, दूरदर्शिता है उनमें, वो देख रहे हैं कि आने वाले 20 सालों में क्या होने वाला है, इसीलिए अपनी ओर से जो संघर्ष हो सकता है वो कर रहे हैं कि कैसे भी करके जनसंख्या, इन लोगों की जनसंख्या को रोको ताकि सनातन धर्म बलवान बना रहे। पहले तो योगी जी जब नहीं थे बहुत मतलब प्रॉब्लम वहां पर था,
तो इसीलिए गुरुजी वो अपनी फेसबुक में वो सब लिखते रहते हैं। हाँ, बोलो। ठीक है, तो फिर कल तो ध्यान होगा नहीं। राधे राधे लाडो, अब तो बड़ी बड़ी हो गई। हाथ जोड़ो। राधे राधे बेटू, राधे राधे। तो फिर कल तो ध्यान हो नहीं पाएगा क्योंकि कल से कथा आरंभ हो रही है, तो सुबह कलश यात्रा में हम रहेंगे, वहां की पूजा की तैयारियों में हम रहेंगे। तो और परसों से फिर हम देखते हैं सोम क्या है, वार क्या है आज, शनिवार, कल रविवार, परसों सोमवार। तो परसों पहले दिन से हम देखते हैं कि फिर सुबह 6 बजे से ही हम लोग लाइव होंगे, ठीक है। और कितना घंटा का रास्ता है? यहाँ से शायद 4 घंटे। राधे राधे पूर्णिमा। राधे राधे बेटा, कौन बोला? अंजलि? नहीं, ये तो अंजलि नहीं है। जी जी, मेरी बेटी है। अच्छा। इनका मन नहीं लगता है पूजा पाठ में माँ। इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसका साइंटिफिक रीजन इनको पता नहीं है। जब इनके दिल और दिमाग में उसका साइंटिफिक रीजन पता होगा और उनको उसकी फीलिंग्स का आभास होगा, अभी उसकी फीलिंग्स का भी आभास नहीं है और उसका रीजन भी पता नहीं है, तो ना फीलिंग्स पता है ना रीजन पता है, तो कैसे कि कोई किसी व्यक्ति से कोई चीज जबरदस्ती करे। अब किसी व्यक्ति को उस खाने का ना स्वाद पता है और ना उसके ये पता है कि वो उसमें हेल्थ कितनी अच्छी है, तो क्यों खाएगा वो उसे? या तो स्वाद के लिए खाएगा या तो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा हो इसलिए खाएगा। तो पूजा भी जब करेगा ना बालक, तो वो 2 ही कारण है, या तो उसे फीलिंग्स का पता हो उस पूजा की, या तो उस पूजा के लिए उसको उसकी क्या नाम है साइंटिफिक रीजन का पता हो। तो ये चीजें बच्चों को जब पता चलेंगी तो वो लोग अवश्य करेंगे। जी बताती हूँ तुमको, लेकिन इनको विश्वास नहीं है। अंजनी मैया, मैं एक कैंप लूंगा बच्चों का, उसमें बच्चों को बुलाऊंगा और मेरे पास 10 दिन रहकर ये बच्चियां जाएंगी, देखना दिन भर पूजा ही करेंगे। जी जी, ऐसा क्योंकि उस समय स्कूलों की छुट्टी हो माँ। हाँ, छुट्टी में ही रखूंगा, एक कैंप रखूंगा। और मैंने एक बहुत सुंदर जगह देखी है पहाड़ों पर, ऋषिकेश से ऊपर है और बहुत शांत स्थान है, वही बच्चों का कैंप रखूंगा। फिर देखना ये दिन भर पूजा ही करेंगे वहां से अलॉटमेंट के बाद। हाँ, बड़े बच्चे भी तो जाएंगे ना भैया, बच्चों के लिए रखूंगा। मैं भी तो बच्चा हूँ ना। और मेरे लिए तो सब बच्चे हैं, जैसे माँ के लिए सब शिशु होते, भगवान के लिए सब बच्चे होते। ठीक है, अच्छा सबको राधे राधे। बहुत देर हो गई है, 9 बजे भैया। राधे 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 राधे। एक बार बसंत पंचमी की फिर शुभकामनाएं सबको, खुश रहो। परमात्मा करे आपकी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, आपके जीवन में खुशहाली। गुरुमा मैया को जन्मदिन की बधाई। मैया जी को जन्मदिन की मैं दे दूंगा सबकी ओर से, मैं दे दूंगा सबकी ओर से, गिफ्ट भी दूंगा, बधाई भी दूंगा। क्या गिफ्ट भेजना बोलिए? हाँ, क्या गिफ्ट भेजना? हम लोग को फोटो भेजना। मैं सोच रहा हूँ क्या दूं मेरी सीधी सादी मैया को। आज बाजार से कुछ मंगाने का प्रयास करता हूँ। हाँ, क्या मंगाएंगे? मैं तो एक मिठाई का केक मंगाने की सोच रहा हूँ, अभी सरप्राइज है, मैया को बताया नहीं है मैंने। और साड़ी कपड़ा दूंगा, और तो कुछ विशेष ध्यान में आ रहा नहीं है। और क्या दूं मेरी सीधी सादी मैया को? और बहुत सारा प्यार दूंगा। आशीर्वाद। क्या बोले? राधे राधे गुरु। हाँ, मेरा भी जन्मदिन है, मुझे भी बधाई दो। आज? जी। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी शुभकामनाएं। इसीलिए ध्यान में सबसे पहले हमने आपका नाम लिया था। भगवान सबसे पहले याद
हाँ, कंचन कंचन दीदी और वो सोनभद्र वाली दीदी नहीं आ पा रही ना ध्यान में। वो एक दिन आए थे। मदन भैया जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मदन किसका? भैया मेरा नहीं है। नहीं, राकेश भैया बीनू दीदी का जन्मदिन है। अच्छा अच्छा, मेरा मार्च 11 में है। बधाई हमारे तरफ से। है ना गुरु माँ? धन्यवाद। बोल रहे थे। कल्याण हुआ, विदा लो विदा लो, चलो चलो। हाँ, मेरा मार्च 11 में है ना। अच्छा। हाँ, पिछली बार तो यहाँ मनाया था। मनाया था नहीं, हाँ, गुरु मंत्र लिया था ना, उसी दिन जन्म हुआ ना। अच्छा। शरीर का जन्म कब है? पता नहीं। अच्छा, चलो ठीक है, तो जो गुरु मंत्र वाला दिन है वही जन्मदिन है। वो तो वास्तव में जन्मदिन है। वो तो बस वास्तव में जन्मदिन है। कौन सा? जिस समय गुरु मंत्र लिया होता है वो तो वास्तव में जन्मदिन है। उसके हिसाब से मीनू दीदी का तो भादों के महीने में पड़ेगा। इन्होंने राधाष्टमी मैंने के पास। आपके हाँ। गुरु माँ, मैंने आपके जन्मदिन वाले दिन मंत्र लिया था। गुरु के बाबे थे, टीचर्स से भी था उस दिन, और आपका जन्मदिन। अच्छा ठीक है, राधे राधे, सबका कल्याण हो। राधे राधे राधे, देखो राधे राधे राधे। अब पंचायती मत करना, सब विदा हो जाना।